नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। 14 अक्टूबर शनिवार को पितृपक्ष की अमावस्या है। पितृपक्ष की अमावस्या एक खास दिन मानी जाती है। इस दिन लोग अपने मृत पूर्वजों की तर्पण करते हैं। साथ में ये दिन साल में राहु केतु या आपके अष्टम घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इसकी रेमेडी के लिए बहुत खास माना जाता है। इस बार जो अमावस्या पड़ रही है, पितृपक्ष की अमावस्या, ये बहुत ही ज्यादा खास है। ये खास केवल इस बात के लिए नहीं है कि पितृपक्ष अमावस्या शनिवार को पड़ रहा है, बल्कि ऐसा संयोग जीवन काल में तो छोड़ दीजिए, शायद कई सदियों के बाद ऐसा होगा। एक तो शनिवार पितृपक्ष अमावस्या, ऊपर से उस दिन सूर्य ग्रहण, तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बना रहा है। उसके बाद राहु और केतु शीघ्र ही अपनी राशि बदलेंगे। तो या कहिए ये अपने राशि बदलाव के अंतिम चरण में है। जब भी कोई मेजर ग्रह जिसका एक राशि में जाना काफी दिन से होता है, जैसा कि राहु केतु 18 महीने लगभग रहते हैं एक ही राशि में, उनका ये राशि परिवर्तन का जो समय है, जो चेंज ऑफ एनर्जीज है, ये काफी पहले से, काफी दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं और कुछ दिन राशि चेंज के कुछ दिन बाद तक चलती हैं। तो आप कह सकते हैं इन अ सेंस, ये अमावस्या पितृपक्ष शनिवार को सूर्य ग्रहण के दिन उस समय हो रहा है जब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने में लगे हैं, और सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो इसीलिए बता रहा हूं, ये संयोग, ये कॉम्बिनेशन जीवन काल तो छोड़ दीजिए, कई सदियों में नहीं। इसीलिए इस दिन कुछ रिलेटेड उपाय अगर आप करते हैं, कुछ जनरलाइज्ड उपाय मैं बता रहा हूं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड उपाय तो आपकी कुंडली देखकर ही बताया जाएगा, पर कुछ जनरलाइज्ड उपाय हम करते हैं तो इसका फल काफी लंबे समय तक रहता है, या एक परमानेंट फल की तरह ये काम करता है। राहु और केतु वैसे तो कुछ लोगों के कुंडली में बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, मगर हर कुंडली के लिए राहु और केतु बहुत प्रोमिनेंट है। याद रखिए, ये वही केवल दो ग्रह है 9 ग्रहों में से जो ना कि केवल छाया ग्रह है, बल्कि ये उल्टे चलते हैं सामान्यतः नॉर्मल बाकी ग्रहों के तुलना में। इसीलिए इसका स्थान एक अलग श्रेणी में आता है। दूसरी बात, राहु को आने वाले जीवन का, क्या आने वाले समय का कारक बताया जाता है, जबकि केतु को पीछे, पिछले जन्मों का कारक बताया जाता है। ये दो पॉइंट जो है राहु केतु, ये आपके आउटर वर्ल्ड के कनेक्शंस। आप इसको आत्मा का कनेक्शन बोलिए, आप इसको अंतरिक्ष के कनेक्शन बोलिए, जो भी आपको बोलिए, पर ये आपको इस भूलोक के बाहर का, इस जन्म के बाहर के कनेक्शंस के ये दो पॉइंट हैं। इसीलिए राहु और केतु बहुत ज्यादा आपकी कुंडली को प्रभावित करते हैं। एक और बात, अगर आपके जीवन में कोई बड़ा प्रॉब्लम राहु केतु से हो रहा है, या कोई बड़ा प्रॉब्लम काफी दिनों से चल आ रहा है, तो माना जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मदद आपके पितृ ही कर सकते हैं, यानी कि आपके वो एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे अंतरिक्ष में है जो भूलोक और ब्रह्मांड और
भगवान बोलिए या कोई भी आत्मति शक्ति बोलिए, उसके बीच में है। तो उनमें कुछ ऐसे पावर्स होते हैं सोल्स में, जो आपके जीवन के लंबे काल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और क्योंकि राहु और केतु आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड है, इसलिए उनकी मदद भी ली जा सकती है। या कभी कभी आप लोगों ने यह सुना होगा कि जिनके पितृ खुश नहीं है, उनके जीवन में सुख नहीं मिलता। इसीलिए राहु और केतु का उपाय, पितृपक्ष में उपाय, पितृपक्ष की अमावस्या में उपाय इतना खास है। और जिस दिन ग्रहण हो रहा है, उस दिन ये बोलिए कि ब्रह्मांड की जो द्वार है इस लोक से, और भी जितने लोग हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण के दिन खासकर वो द्वार खुल जाते हैं। तो इसीलिए जब राहु और केतु अपनी राशि बदलने की स्थिति में हो, सूर्य अपनी राशि बदल रहा हो, उस समय पितृपक्ष की अमावस्या शनिवार को पड़ना, जो राहु और केतु का दिन माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन कोई कोई भी व्यक्ति अगर अपने पितरों की तर्पण करता है नॉर्मल पितृ अमावस्या में, तो उसका उसको धीमे धीमे फल जरूर मिलता है। अगर आप हर साल पितृ अमावस्या में अपने सर्व पितरों का तर्पण करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल कार्य है, तो इसका आपको जीवन में धीमे 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 पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। और अगर इस दिन करते हैं, जो ये विशेष दिन आ रहा है इस बार की अमावस्या पितृपक्ष की, तो ये आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट जीवन में देगा। अब मैं आपको एक तो बताऊंगा कि अगर आप किसी पंडित जी के पास, किसी पुरोहित के पास, किसी मंदिर के पास, या कोई कॉम्प्लिकेटेड वे में तर्पण नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं पाते, तो किस तरह आप सिंपली कर सकते हैं घर में। और एक जनरलाइज रेमेडी जो कोई भी कर सकता है इस दिन को, और उसको उसका पॉजिटिव फल मिलेगा। तो पहले मैं सिंपल वे से घर में बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड वे अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसको मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल अपने हाथ में यहाँ पर पानी और काले तिल लेना है, और उसको किसी भी तांबे के पात्र में, उस पानी और तिल को, ये आपकी जो चार उंगलियां हैं और ये थंब है, अंगूठा है, इसके बीच में से इस तरह से उस पात्र में डालना है, अपने पितरों को याद करके उनको नमस्कार करते हैं। अगर ये आप तीन बार हाथ में जल और काला तिल लेके थंब और चार उंगली के बीच में से किसी भी तांबे या कांस्य के पात्र में इस तरह अर्पण करते हैं अपने पितृ को, तो नाम पितरों को, सर्व पितृ को याद करके और उनको प्रणाम करके, तो ये भी काफी है। और उस जल को आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उस तिल जल को डाल दीजिए। केवल आप ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जिससे आप तर्पण कर सकते हैं, और इसका भी फल आपको मिलेगा। दूसरी रेमेडी जो आप कर सकते हैं, खीर बनाइए, खीर में ऊपर काला तिल दीजिए, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे जहां पे पक्षी पशु उसको खा सके, उसको छोड़ दीजिए। ये भी आपके लिए उतना ही काम करेगा, और ये भी एक पावरफुल रेमेडी है, क्योंकि ये एक स्पेशल दिन मुहूर्त आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपके कुंडली में राहु का केतु का प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि आपके कुंडली में अष्टम घर का प्रॉब्लम है, मगर फिर भी आप जनरलाइज अगर ये दो चीज करते हैं इस दिन में, आपको जीवन में धीमे धीमे बहुत कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा।
अगर आपका कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चला रहा है तो धीमे धीमे देखिएगा, सोल्यूशन उसका निकलता है। तो इसलिए इस दिन का, जो शायद सदियों में आ रहा है, इस दिन का लाभ उठाइए और ये दो जनरलाइज रेमेडी आप कर लीजिए। स्पेशलाइज रेमेडी के लिए तो कुंडली देख के बताई जा सकती है, मगर इस दिन आप ये बोल सकते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी रेमेडी अगर वो सही रेमेडी हो आपके कुंडली के लिए, वो काम जरूर करेगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो समय समय पर मिलता रहे, और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलरली इंटरैक्ट करता हूँ, रेगुलरली पोस्ट डालता हूँ, जो हर बार YouTube में बनाना या बना के वीडियो बना के डालना पॉसिबल। धन्यवाद। नमस्कार।